चलिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक क्या है, यहाँ आइडेंटिफाई करना है हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले आप क्लास 9 में भी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, जो हमारा डेसिमल में भी जाके पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं कि वैसा नंबर जो हमारा डेसिमल में भी जाके पूरा पूरा ना कटे। ठीक है, तो देखिए, अच्छा ये दोनों किस में आता है, रैशनल नंबर के अंदर में ही आता है। यानी कि याद रखिए, ये एक तरीके से हम रैशनल नंबर का टॉपिक आपको अभी पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आएंगे एक और टॉपिक इर्रैशनल नंबर, वो हमारा रियल नंबर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो हमको यहाँ सिर्फ क्या करना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग का बताते हैं। टर्मिनेटिंग का, तो टर्मिनेटिंग का क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर में आप देखिए 2 हो और 5 हो, कोई भी नंबर ऐसा, कोई भी फ्रैक्शन बोल लीजिए जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, या अब बात उठता है कि सर अगर 2 है तो 4 होगा या नहीं। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, 2 का पावर, वो 2 का पावर कुछ भी रहे, 2 का पावर a और 5 का पावर b रहे। ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम बोले कि 37 डिवाइडेड बाई 50, कहेगा बताइए ये हमारा, बिना देखे या बिना सॉल्व किए बताइए, बिना देखे नहीं, बिना सॉल्व किए बताइए कि आप इसको, कि ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो 50 बिना सॉल्व किए इन द सेंस कि आपको बस 50 को ध्यान देना है। यहाँ हम बस सिर्फ समझने के लिए आपको सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये खुद समझना है। ये 50 को तोड़िएगा तो 2 × 5 × 5 आएगा। ठीक है, ऊपर हमारा 37 है, तो 2 है और सिर्फ 5 है, तो ये किस में चला जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम आते हैं किस में, नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, जैसे देखिए एक चीज़ बताते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए होगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 और 7, कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी x y z p q r कुछ भी आ जाए। ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में हमारा 3 हो या 7 हो या 3 के मल्टीपल में कुछ भी हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आता है, कुछ बच्चों को यहाँ परेशानी आती है, जैसा बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या कि सर ऊपर चलिए कोई नंबर है, जैसे यहाँ अगर 12 है तो क्या होगा, तो इसका आप ऐसे समझिए, x ये हमारा आप क्या लिखिएगा, 2 × 2 × 3। तो देखिए स्टूडेंट का कहना है क्या कि सर यहाँ 2 है, इस हिसाब से तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है, उस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसका फाइनल कंक्लूज़न क्या है, यहाँ 2 जब तक आ रहा था वो टर्मिनेटिंग ही था, 2 रहे 5 रहे कुछ भी रहे। ठीक है, लेकिन जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग वाला कोई भी एक वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, जैसे ये 3 आया है ना, तो ये उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, ये समझिए, इसी तरीके से है कि भाई 2 और 5 को हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि ये सब क्या है कि एक टोकरी में पूरा बढ़िया अच्छा सेब है। ठीक है, और 3 एक ऐसा एक रॉटन सेब आ गया, मतलब सड़ा हुआ सेब आ गया, तो कंप्लीट उस टोकरी को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा, सारे सेब क्या चीज़ कन्वर्ट हो जाएंगे, रॉटन सेब में। तो आपको इस तरीके से भी एक डिफ्रेंशिएट, एक एज ए एग्जाम्पल याद रखना है, ये हमारा अच्छा हो जाएगा और ये हमारा रॉटन एप्पल हो जाएगा, ये हमारा बढ़िया एप्पल, ये हमारा रॉटन एप्पल्स। ठीक है, आप जैसे समझना चाहें स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये, अब जैसे एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे ये क्या बोलेगा कि x डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है 42। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, तो यहाँ क्या है x, इसको तोड़ देंगे 7 × 3 × 2। देखिए यहाँ तो 7 और 3, कोई भी एक नंबर, आप 7 पहले देख लिए ना, बस ये यहीं क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 या 2 देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक और आता है क्या कि आपको नंबर्स जो है वो डेसिमल के फॉर्म में दिया रहेगा और आपको उसको चेंज करना है, किस में, फ्रैक्शन में चेंज करना है। और कैसे चेंज करेंगे वो हम समझाते हैं।
क्या है 0.25 और इस पे बार है, ठीक है। अब देखिए तो हम इसको क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि 25 बार बार कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। चलिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 2.5, ये एक प्लेस आगे गया लेकिन फिर 25 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10x के बाद क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड ज़रा सा इसको हम आपको और अच्छे से यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसको ऐसे मानते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 0.252525, ये देख लीजिएगा, इसको x मानेंगे ना, इसको x मानेंगे तो यहाँ माने x इज़ इक्वल टू 0.2525 ऐसे, और उसके बाद दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किए। अब ज़रा एक बात समझिए, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, बस एक मिनट दीजिए। 100x मतलब इसमें और 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें एक डिजिट और आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25.2525 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब ज़रा देखिए, अब बात उठता है क्या कि हम इसको मल्टीप्लाई कब तक ऐसे करते रहेंगे, जब तक हमको डेसिमल के बाद यहाँ क्या है 25 है, तो इसी तरह का नंबर दोबारा ना मिल जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है 52 है, तो ये और ये मैच नहीं किया, यहाँ देखिए 25, तो मैच कौन किया, ये x मैच किया और ये 100x मैच किया, ठीक है। हम इसको नाम देंगे ऐसे, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए मैच कौन किया, फर्स्ट और थर्ड, तो हम थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे, ठीक है। अब ज़रा देखिए तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x क्या बचेगा 99x। अब आप सोचिए इस पूरे में से इसको माइनस करना है, तो ये पीछे और ये पीछे पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 25 माइनस 0 क्या हो जाएगा 25, और x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ हम आपको एक इजी फॉर्मेट भी समझा देंगे, सारे क्वेश्चन का एक इजी फॉर्मेट भी बताएंगे, ठीक है, शॉर्टकट बता देंगे उसको, ठीक है। चलिए अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता है स्टूडेंट 0.2 और 5 सिर्फ 5 पे बार रहता, ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको मान लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 0.2। अब इसमें रिपीट कौन कर रहा है, सिर्फ 5 रिपीट करेगा, 5 ऐसे डॉट 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 डॉट, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 10x इज़ इक्वल टू एक डिजिट आगे जाएगा 2.555 ऐसे आएगा, 100x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 25.55, है ना, ये आते जाएगा। तो देखिए ये यहाँ ये किसी से मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ कौन मैच कर रहा है, इसके पीछे वाला, ये देखिए, ये इसको मिटा देते हैं कन्फ्यूजन ना हो, ये और ये मैच कर रहा है ना, तो ये और ये मैच किया, तो जो ज़्यादा है हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। आप इक्वेशन मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 3 माइनस 2 होगा ना, 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा 90x इज़ इक्वल टू, यहाँ ये पीछे वाला ये और ये हट जाएगा, 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 23, तो x इज़ इक्वल टू 23/90 हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन हुआ। एक और आते हैं इसी तरह का क्वेश्चन हमारा, जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ बोलते हैं x इज़ इक्वल टू 0, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ 0.275, ठीक है, अगर मान लेते हैं सिर्फ एक पे बार है, ठीक है। अब आप चाहें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 0.27555, सिर्फ 5 रिपीट करेगा, आप एक दो बार और लिख लीजिए, यहाँ 10x इज़ इक्वल टू 2.75555 ऐसे डॉट 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 हो जाएगा, फिर 100x इज़ इक्वल टू 27.5555 ऐसे होते जाएगा, ठीक है। क्या देखिए तो यहाँ 275, यहाँ 755 और यहाँ सिर्फ 55 मैच तो नहीं कर रहा है। एक बार और आगे बढ़ते हैं, तो ये 1000x इज़ इक्वल टू 275.55 ऐसे गया, है ना। तो यहाँ देखिए ये और ये मैच कर रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए कौन, ये और ये मैच कर रहा है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ लिखते हैं क्या 4 माइनस 3, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1000 माइनस 100 क्या हो जाएगा 900x इज़ इक्वल टू
अब आप इसमें से तो 275 में से 27 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा ये 248। तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 248 डिवाइडेड बाई 900। समझ में आई बात, ये हो जाएगा ना। देखिए अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा नहीं कि कोई वो गलत चीज़ है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये हमारा 0.275 इस पे बार रहता, 0.275 इस पूरे पे बार रहता, इस पे 275 पे बार मतलब रिपीट कौन करेगा 7575, 275 पे बार मतलब 275 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। इसी तरह का 4 डिजिट का भी आप लेके बना सकते हैं। हमको क्या एक और चीज़ बताना था, जैसे मान लेते हैं आप सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, अगर कभी ऐसा डाउट लगे कि हाँ मेरा आंसर सही है या नहीं, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट आपको बता देते हैं जो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो अगर आप आगे जाएंगे तो आपको भी यूज़ करना पड़ेगा ही, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन क्या था हमारा 0.25 और दोनों पे बार था, है ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे बना दिए, ये सीधा एक बार में आंसर आएगा। यहाँ देखिए कितना डिजिट पे बार है, डेसिमल के बाद, डेसिमल हम क्लियरली बोल रहे हैं, डेसिमल के बाद कितना ऐसा डिजिट है जिस पे क्या है बार है, तो 2 ऐसा डिजिट है जिस पे बार है, तो यहाँ उतनी टाइम्स 9 लिखेंगे, ठीक है। उतने टाइम्स क्या लिखेंगे 9, ठीक है। अब अगर आप ये हटा दीजिए, अब आप देखिए अगर ये कुछ नहीं रहता तो 025 दिखता, अगर डेसिमल और बार कुछ भी नहीं जी तो ये क्या दिखता है 025, है ना। तो क्या करेंगे ये क्या है 25 और उसमें से माइनस करेंगे डेसिमल के पहले या जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है, तो किस पे बार नहीं है 0 पे बार नहीं है, तो यहाँ 0 माइनस करेंगे तो 25 माइनस 0 क्या आ जाएगा 25। समझ में आया, देखिए ये आंसर मैच किया। चलिए अगर आपको नहीं समझ आया तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर यही रहता है ऐसा, थोड़ा सा हम यहाँ इतना दूर सिर्फ जगह दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं 3.62 लेते हैं हम, ठीक है। अगर इस पे बार है, सेम टाइप का एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ 0 की जगह एक नंबर हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं, डेसिमल के बाद कितना ऐसा डिजिट है जिस पे बार है, आप बोलेंगे 2 डिजिट सर, तो हाँ यहाँ पे 2 टाइम्स 9 आ गया, 9 2 टाइम्स आया। अब गौर करिए अगर डेसिमल नहीं रहता तो ये क्या दिखता 362, तो यहाँ लिखेंगे 362 और माइनस किस पे बार नहीं है 3 पे बार नहीं है, तो ये क्या दिखेगा 3, तो ये क्या आ गया 359/99, ठीक है। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको अपने आंसर चेक करने के लिए हम ये तरीका बताएं, ये कोई मेथड या प्रोसीजर नहीं है जिससे आपको बनाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे सॉल्व एग्जाम में नहीं कर सकते, 10th बोर्ड में नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम बताते हैं आंसर। ये देखिए यहाँ आपको फटाक से समझ में आएगा, हालांकि ये भी एक अलग तरीका है। देखिए जैसे 0.25 यहाँ बार सिर्फ किस पे है 5 पे, तो एक बार पीछे से चलेंगे, एक डिजिट पे बार यानी 1 टाइम्स 9। डेसिमल के बाद, हमेशा डेसिमल के बाद देखिए ऐसे, डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, एक डिजिट पे बार है तो एक 9, और उसके पहले एक ऐसा डिजिट है जिस पे बार नहीं है, तो उसके बदले क्या लगेगा 0 लगेगा, उसके बदले क्या लगेगा 0, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है तो एक 9, और डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जिस पे बार नहीं है तो उसके लिए एक 0 लगेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको हटा दीजिए तो ये क्या दिखेगा पूरा, ये भी नहीं रहेगा, मतलब अभी इसको रहने दीजिए समझने के लिए, पूरा क्या है 025 यानी 25। चलिए हम इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। और उसमें से माइनस करेंगे, किस पे बार नहीं था तो 0 अब यहाँ डेसिमल वगैरह कुछ नहीं, जिस पे बार नहीं है स्टूडेंट्स हम उसको क्या करेंगे माइनस, यानी 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 23। समझ में आई बात। चलिए अब जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है 0.275, 5 पे बार है ना, तो गौर करिए डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है तो एक 9 आएगा, पीछे से चलते हैं ना। अब देखिए 2 डिजिट है तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, अच्छा पूरा क्या दिखेगा 275 और माइनस किस पे 027 या 27, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 248/900। ये सारा काम आपको करना है सिर्फ अपना आंसर चेक करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है।
चलिए जल्दी से अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 डिजिट पे बार है यानी 2 टाइम्स 9, डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं है तो एक ज़ीरो है ना। और क्या करेंगे फिर 275 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 273/990। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा, यहाँ 3 बार 9 आ जाएगा और 275 माइनस क्या होगा सिर्फ 0 यानी क्या रह गया 275 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है, समझ गए। यही हमारा कंप्लीट इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। आपको इस एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है।